हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था डिटर्मिनेंट टॉपिक। ओके, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, देन क्रैमर्स रूल, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर कवर कर दिया था। आज मैं चालू करने जा रहा हूँ मैट्रिसेस का टॉपिक। अभी ये मैट्रिसेस होता क्या है, इसमें कितने टाइप्स होते हैं, वो कैसे हम लिख सकते हैं, ओके, वो मैं आज ये लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखो क्या होता है ये मैट्रिसेस, कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट जैसे ही दिखता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं और बहुत ज्यादा ऑपरेशंस होते हैं। तो देखो कैसे दिखता है मैट्रिक्स। पहले तो डिटर्मिनेंट कैसे दिखता है, चलो डिटर्मिनेंट 2/2 वाला डिटर्मिनेंट बनाते हैं। 1 2 3 4, ये क्या है, 2/2 वाला डिटर्मिनेंट है ना, बराबर, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट। ओके, अभी मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखता ऐसे ही है, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ओके, 1 2 3 4, तो ऐसे मैट्रिक्स दिखता है। और मैट्रिक्स कभी भी आप लिखते हो तो उसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम यहां पे लिखना मत भूलना। ओके, तो ऐसे ही दिखता है मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इसमें ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट वो रो नंबर है, रो नंबर। ओके, और ये जो सेकेंड नंबर है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। ओके, अभी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनी कैपिटल लेटर, आप ए लो, बी लो, सी लो, कुछ भी, ठीक है, इस ऐसे रिप्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी मैं एम को बोलूंगा रो नंबर और एन को बोलूंगा कॉलम नंबर। बस मैट्रिक्स ये चीज है, बस इतना जान लो आप, ठीक है ना, सिंपल। ओके, तो इसमें टाइप्स क्या रहते हैं वो देखते हैं। अभी सबसे पहले तो मेन टाइप है इसका रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला कौन सा है, रो मैट्रिक्स। अभी रो मैट्रिक्स मतलब क्या, इसके नाम में ही है, देखो रो है ना, मतलब क्या है, एक ही रो रहनी चाहिए, समझे। मतलब मैं मैट्रिक्स ऐसे लिखूंगा, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया 1 2 3, बराबर। अभी इसमें रो कितनी है, एक ही है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। ये वर्टिकल जो रहते हैं वो कॉलम रहते हैं, बराबर। अभी इसको मैं इसका ऑर्डर लिखना है मुझे, तो ऑर्डर कैसे लिखूंगा, 1 into 3, तो ये मेरा हो गया रो मैट्रिक्स, समझे। अभी ये 3 कॉलम है, 2 कॉलम का लिखना है मुझे, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, D is equal to 2 4, तो ये मेरा हो गया 1 into 2, समझे आप। रो कितनी रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए, कॉलम कितने भी रहने दो, तो ये होता है रो मैट्रिक्स। सेकेंड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। ओके, ये अभी इसका कैसे होगा, इसमें कॉलम कितना रहेगा, एक रहेगा, और रो कितने भी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 0 2, तो ये मेरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसमें मेरा कॉलम कितना है, एक ही है ना, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे होगा, कितने रोज है, 1 2 3, तो सबसे पहले रोज नंबर आता है, बाद में कॉलम नंबर आता है, 3 into 1। ओके, एनी डाउट, चलो अभी थर्ड है जीरो मैट्रिक्स, नहीं तो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसको भी बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी ये होता क्या है, नाम पढ़ो आप, ठीक है। नाम क्या बता रहा है, जीरो मैट्रिक्स, मतलब इसके जो सारे एलिमेंट है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट वो क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0, तो ये मेरा क्या हो गया,
1 इंटू 3, बराबर। ऑर्डर हो गया ये मेरा मैट्रिक्स का, 0 एलिमेंट है सब, तो ये हो गया 0 मैट्रिक्स। अदरवाइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 0 0 0, 2x2 वाला मैट्रिक्स, बराबर। तो आप 3x3 वाला भी लिख सकते हो, 3 रो 3 कॉलम, तो ये हो गया 0 और नल मैट्रिक्स। ओके, अभी फोर्थ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम पढ़ो, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके सेम रहने चाहिए, समझे। मतलब m इक्वल टू n रहना चाहिए इसमें। इसमें क्या रहना चाहिए, m इक्वल टू n। ओके, तो कैसे रहेगा, a इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 0 5, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, बराबर। आप 3x3 का भी लिख सकते हो, लिखो क्या रहेगा, 0 1 2 2 3 0 1 3 2, तो ये मेरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। समझे स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है। ओके, अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ये बातें आप जान लो। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप समझ लो। आपको अगर डायगोनल एलिमेंट बोला है, क्या बोले, डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आते हैं, समझे। क्योंकि इसमें क्या होता है, m इक्वल टू n होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट, ये क्या हो गया मेरा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, aij। अभी aij रिप्रेजेंट फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन दी मैट्रिसेस, ठीक है। अभी aij ये डायगोनल एलिमेंट कब हो सकता है, जब i इक्वल टू j रहेगा तब, ठीक है। समझे आप, ये डायगोनल एलिमेंट तभी हो सकता है, ठीक है, जब मेरा रो नंबर एंड कॉलम नंबर सेम रहेगा एलिमेंट के लिए। ओके, अभी अगर मेरा i लेस देन j है, ठीक है, i लेस देन j मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज मेरा j से कम है। अभी ये वाला एलिमेंट कौन सा है, a1 2, ये वाला कौन सा एलिमेंट है, a1 3, ठीक है। और ये क्या है, a2 3, बराबर। अभी इसमें देखो नंबर ऑफ रो और ये नंबर ऑफ कॉलम, समझ रहे हो, नंबर ऑफ रो कम है ना कॉलम से, बराबर। तो ये हो गया मेरा अपर एलिमेंट, अपर डायगोनल एलिमेंट, अपर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। सेम अगर मेरा कॉलम नंबर कम है रो नंबर से, तो ये क्या होगा, लोअर डायगोनल एलिमेंट, लोअर डायगोनल एलिमेंट। ये बातें आप जान लो, ठीक है, समझे आप। ओके, आपको अगर ये बात पता है तो आप मैट्रिक्स कौन सा भी आने दो सॉल्व कर सकते हो। तो ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो आप ध्यान से समझ लेना। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो नाम ही पढ़ना, नाम में ही सब दिया है। क्या है ये डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल कैसे रहता है और किस में रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल रहता है, बराबर ऐसे, ठीक है। मैं अभी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, 1 0 0 2 3, ठीक है, ये मेरा 3x3 वाला मैट्रिक्स है। ओके, अभी इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, तो ये हो गया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट कौन से भी रहने दो, ये बाकी वाले जो एलिमेंट है डायगोनल का, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो बाकी वाले एलिमेंट है, ये अपर डायगोनल और ये लोअर डायगोनल एलिमेंट वो 0 होने चाहिए। तो मेरा मैट्रिक्स क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। ओके, अभी नेक्स्ट क्या, स्केलर मैट्रिक्स।
अभी ये क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में फर्क क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो आप कौन से भी एलिमेंट ले सकते हो, बराबर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ओके, तो उसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। मतलब कैसे, ये देखो अभी ये मेरा 2x2 वाला मैट्रिक्स है, 2x2। यहाँ पे देखो ये डायगोनल एलिमेंट इक्वल है ना, सेम है, तो ये मेरा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, ओके। अदरवाइज 3x3 वाला लो, 1 1 1, बाकी एलिमेंट 0, समझे? ये मेरा 3x3 वाला मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, ओके। डिफरेंस समझे दोनों में? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, ओके। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, आप कौन से भी एलिमेंट डायगोनल में ले सकते हो। अंडरस्टूड, ओके, ठीक। नेक्स्ट टाइप क्या है, यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या है, यूनिट मतलब क्या, 1, बराबर। तो मेरे डायगोनल एलिमेंट जो है 1 1 1 रहेंगे, तो मेरा मैट्रिक्स क्या बोला जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, समझे? अभी यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में 1 अगर रहेगा डायगोनल एलिमेंट तो भी चलता है, ओके, और दूसरा एलिमेंट कौन सा भी रहेगा तो भी चलेगा स्केलर मैट्रिक्स में। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 ही रहेगा हमेशा, ओके, इसके लिए इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? तो 2x2 वाला देखो क्या होगा, ऐसे होगा, तो ये मेरा हो गया 2x2 यूनिट मैट्रिक्स, ओके। एनी डाउट, समझे फर्क? ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, जो भी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट है वो रहने दो, ठीक है, लेकिन जो लोअर ट्रायंगुलर वाले एलिमेंट है ना वो 0 रहने चाहिए। तो देखो अभी मैं बता रहा हूं, 1 2 0 3 4 5 और ये रहेंगे 0। ये मेरा 3x3 वाला मैट्रिक्स है, ओके। इसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये जो लोअर डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले लोअर डायगोनल एलिमेंट, ये क्या है, 0 है, बराबर। और ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो कोई भी नंबर रहने दो, ठीक है, 0 छोड़ के कोई भी नंबर, तो इसको बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, समझे? ओके। सेम दूसरा कौन सा टाइप है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या रहेगा, इसका उल्टा, मतलब मैट्रिक्स कैसे रहेगा, 5 3 2 1 4 6 और ये रहेंगे 0। तो इसमें देखो ये जो अपर डायगोनल एलिमेंट है ना, ये वाले, ये क्या है, 0 है, बराबर। लेकिन डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले ये एलिमेंट क्या है, कौन से तो नंबर है, तो इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, नो डाउट, चलेगा? दोनों में फर्क समझ गए आप? अभी नेक्स्ट टाइप देखो क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, इसमें दो टाइप आएंगे ना, एक अपर ट्रायंगुलर आएगा और एक क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर। तो इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले जो तो दो टाइप थे वो उन दोनों को कॉमनली क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। अब ये कैसे दिखता है देखो, ध्यान दो मैं मैट्रिक्स कैसे बना रहा हूं। अभी ये जो अपर डायगोनल एलिमेंट है ना, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लिखूंगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे, समझे आप? तो इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको अगर बताने जाएंगे तो कैसे कैसे होगा ये, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये अगर रहेगा, क्या है ये देखो, ये एलिमेंट है ना, बराबर। सपोज ये आई जे है, ये जे आई है। सपोज मैं यहाँ पे 1 3 लिखता हूं, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, ए 3 1। कौन सा रहेगा, ए 3 1। तो देखो ये इक्वल है क्या इसमें, ए 1 3 कौन सा एलिमेंट है मेरा, ये एलिमेंट है, ए 3 1 ये एलिमेंट है, इक्वल है। तो अगर मेरा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझे? तो ये कौन सा एलिमेंट है, ए 1 2, और ये कौन सा है, ए 2 1, इक्वल है ना, बराबर कि नहीं? ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, समझे? अंडरस्टूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अभी इसका एक दूसरा टूटो भाई है, कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यही मैट्रिक्स सिर्फ ये जो नंबर है ना, इसका साइन अपोजिट रहेगा, ठीक है? तो देखो मैं कैसे बनाता हूं, यही मैट्रिक्स लो, 1 2 4, ये हो गए डायगोनल एलिमेंट, ये अपर डायगोनल 5 3। सपोज यहाँ पे मैं दूसरा नंबर लेता हूं समझने के लिए, ठीक है, 5 3 7 लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी होता है जब ये वाले जो एलिमेंट है अपर डायगोनल एलिमेंट, ये यहां पे रहेंगे लेकिन उसका साइन अलग रहेगा, ठीक है, मतलब अपोजिट रहेगा। तो ये क्या रहेंगे, ऐसे, समझे? अंडरस्टूड। अभी चलो दूसरा 2 by 2 वाला मैट्रिक्स लो, 1 5। यहाँ पे सपोज 2 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, -2, ठीक है? दोनों में फर्क क्या है, समझे आप? तो इसका कंडीशन क्या रहेगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में फर्क क्या है, समझे? नो डाउट, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये तो बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ना, सपोज आपको मैट्रिक्स दिया है ऐसे 1 2 3 4, ये 2 by 2 वाला मैट्रिक्स है, बराबर। इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में कैपिटल लेटर, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको बोला जाता है। और मैट्रिक्स को भी कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 2 3 4, समझे? तो इसका डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है ना, ऐसे 4 into 1 4 minus 3 into 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -2। अंडरस्टूड? 3 by 3 वाला भी ऐसे ही, मैट्रिक्स दिया रहेगा 3 by 3, उसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट में लिखना है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी आपको अगर मैट्रिक्स दिया है 6 3 8 4 2 by 2, ये 2 by 2 वाला मैट्रिक्स है, ये ऐसे मैट्रिक्स दिया है। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, जब ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है।
कंडीशन क्या रहेगी, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ये अगर 0 होता है तो ही इसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? क्या बताया मैंने? तो देखो, चेक करो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। 6 4 जा 24 माइनस 8 3 जा 24, हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मतलब इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, अब 3x3 वाला भी क्या करोगे, 3x3 मैट्रिक्स दिया है, ओके, उसका क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे और चेक करोगे वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है कि नहीं है। अगर 0 आता है तो वो गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ओके, अभी जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है वैसा कौन सा रहेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या रहेगा, सपोज मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है, ये 2x2। तो मेरा ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है इट इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ये अगर 0 नहीं होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो मेरा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चेक करो, 4 माइनस 6 क्या आएगा, -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर कि नहीं। समझे आप सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप, समझे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो सपोज मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं A इज इक्वल टू, ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने रोज है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरा 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अभी इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिनोट होता है, A रेज टू T। आपका जो मैट्रिक्स का नेम है, ठीक है, उसका पावर T, ठीक है, ऐसे डिनोट होता है। ओके, अभी या इसका ट्रांसपोज कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो ये जो मेरा m इंटू एन है ना, ये m इंटू एन, इसको ही मुझे क्या करना पड़ेगा, n इंटू एम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n इंटू एम, समझे। मतलब मेरे जो रो के एलिमेंट है वो मैं लिखूंगा कॉलम में, और कॉलम के एलिमेंट किस में लिखूंगा, रो में, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, अभी ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखो ये जो मेरा कॉलम है वो मैं किस में लिखूंगा, रो में, -1 3 4 -1 3 4। ये कॉलम भी रो में, 5 -2 7 5 -2 7। तो ये मेरा क्या हो गया, 3 इंटू 2 वाला मैट्रिक्स हो गया, बराबर कि नहीं। समझे मैंने क्या किया, कॉलम को रो में, कॉलम के एलिमेंट किस में लिखे, रो में, ठीक है। तो रो के एलिमेंट देखो कॉलम में आ गए कि नहीं, रो के एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, इतना इजी है। ओके, तो अगर आपको 3x3 वाला मैट्रिक्स दिया जाएगा तो क्या करोगे आप, वो उसके जो कॉलम के एलिमेंट है वो किस में लिखोगे, रो में, और रो के एलिमेंट कॉलम में, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। समझे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है। ओके, अभी इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से है 2 पॉइंट। अगर ये मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके अपर डायगोनल एलिमेंट और लोअर डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, बराबर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सपोज मेरा अगर मैट्रिक्स ऐसा है, मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं ऐसे 1 2 3
5 4 9 5 4 9। अभी ये मैट्रिक्स देखो कैसे दिख रहा है। ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट और लोअर एलिमेंट ये क्या है, इक्वल है, बराबर। तो ये मैट्रिक्स को मैं क्या बोल सकता हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बराबर। तो अगर मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज रहेगा, समझे। मतलब इसका जो ट्रांसपोज रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अंडरस्टूड। कैसे, देखो मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है बी का। तो क्या रहेगा, मैं कॉलम को किस में लिखूंगा, कॉलम के एलिमेंट रो में लिखूंगा। तो देखो क्या होता है 1 5 4, ठीक है। ये कॉलम मैंने किस में लिखा, रो में। अभी 5 2 9 भी मैं किस में लिखूंगा, रो में। और ये किधर लिखूंगा 4 9 3 यहां पे। तो देखो वही आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है ना, बराबर। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, अंडरस्टूड, समझे आप। अभी ये कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी, अभी ये वाला मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स 3x3 वाला, इसमें क्या फर्क है इसमें और उसमें। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसके ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन साइन देखो चेंज है ना, अपोजिट है ना साइन। इसका और इसका साइन अलग है, इसका और इसका साइन अलग है, इसका और इसका साइन अलग है, बराबर। तो इसको क्या बोला जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अभी अगर आपका मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज का वैल्यू क्या रहेगा, A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्टकट आप, ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो शॉर्टकट से आप क्या कर सकते हो, सीईटी एंड आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आया, देखो इसका मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। चेक करो क्या आता है। क्या करूंगा मैं, -1 3 4, इसको क्या करूंगा, रो में लिखूंगा, बराबर। तो देखो क्या होता है -1 3 4। ओके, -3 2 -1 -3 2 -1 और -4 1 4 -4 1 4। ये मेरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया इसका। तो इसमें क्या फर्क हुआ देखो, इस समझे आप, यहाँ पे क्या हुआ और वहां पे क्या हुआ। वहां पे साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा यहाँ पे, लोअर डायगोनल एलिमेंट और अपर डायगोनल एलिमेंट का। इसके लिए इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और उसका ट्रांसपोज पॉजिटिव, समझे। तो इसमें मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया है वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगा। और इसमें क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज नेगेटिव रहेगा। अंडरस्टूड। ओके, एनी डाउट आप। तो आज के लेक्चर में हमने सारे टाइप्स कवर कर दिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वीडियो को आप बार बार देखें और अंडरस्टूड करें कि टाइप्स क्या रहते हैं, मैट्रिक्स कैसे दिखता है। तो आगे जो आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।